महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी। ये संत रविदास जी की भविष्यवाणी की दो लाइनें हैं। संत रविदास जी की जो भविष्यवाणी है युग परिवर्तन से रिलेटेड और कल्कि अवतार से रिलेटेड, उसकी ये दो लाइनें हैं। नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी। और आज आप जो नेपाल में देख रहे हैं उसे देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यह भविष्यवाणी सच हो गई है। संत रविदास अपनी भविष्यवाणी में कह के गए हैं कि ऐसा समय आएगा जब युग परिवर्तन होगा और कल्कि अवतार धरती पर होगा। उस समय ऐसे हालात बनेंगे। नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी। आज नेता मंत्री और अधिकारी नेपाल ही नहीं, पता नहीं कितने देशों में इनका जान बचाना भारी हो गया है। और इन्हें डर किससे है? युवाओं से, यूथ से। और मैं आपको कितने वीडियोस में बता चुका हूं कि कल्कि और कोई नहीं, आज का युवा है, जिसे दुनिया बिगड़ैल युवा बताती है। लेकिन अब वाकई में ये बिगड़ैल हो गया है, क्योंकि युवा बहुत ज्यादा मजबूर हो गया है। अब युवा कल्कि रूप में अधर्म का नाश करने के लिए पूरा तैयार हो गया है। अब मैंने जो आपके साथ लाइनें बोली, नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, ये कहां पर हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। और इसी भविष्यवाणी के थोड़ी पहले की लाइनें और थोड़ी बाद की लाइनें हम पढ़ेंगे, ताकि आज के समय में जो हो रहा है हम इसे पहचान पाएं। आप सोच रहे होंगे नेपाल में जो हिंसा हो रही, कोई चैनल कुछ बताएगा कि ये इसलिए हो रहा है, ये इसने कराया, ये इन्होंने कराया, नेताओं ने कराया या किसने कराया। लेकिन असल में सब कुछ कराने वाला विधाता है और ये सब पहले से लिखा है। अब भविष्यवाणी क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। पेज आपकी स्क्रीन पर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको यह ना लगे कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। यह संत रविदास जी की भविष्यवाणी है, आप खुद इसे देख सकते हैं। तो भविष्यवाणी शुरू होती है कल्कि अवतार से। पहले कह रहे हैं भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, यानी भारत में कल्कि अवतार होगा और वो बड़ा अति विस्मयकारी होगा, गुप्त तरीके से अपना कार्य कर रहा होगा। ज्ञानी और विज्ञानी होगा, यानी वो आध्यात्मिक ज्ञानी भी होगा और सांसारिक ज्ञान भी पूरा रखता होगा। ज्ञानी और विज्ञानी होगा। वो अद्भुत सेनानी होगा, यानी वो एक वॉरियर होगा, योद्धा होगा। जीते जी कई बार मरेगा, यानी जीते जी कई बार उसको इतनी पीड़ाएं होंगी, यानी शरीर पूरा जर्जर हो जाएगा, ऐसी हालत उसकी हो जाएगी, कई बार उसकी मरने की स्थिति हो जाएगी। छदम वेश में वो विचरेगा और उस कल्कि अवतार को कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि वो छदम वेश में विचरता है। क्योंकि अवतार जब भी आते हैं तो ये छदम वेश में रहते हैं, गुप्त तरीके से अपना कार्य करते हैं। और आज भी ये कार्य कल्कि अवतार ही कर रहे हैं युग परिवर्तन का। दुनिया में जो भी हो रहा है इसके पीछे केवल और केवल कल्कि अवतार का हाथ है। आगे कह रहे हैं देश बचाने के लिए होगा आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। यानी युग परिवर्तन के लिए ये जो आज समय में हो रहा है ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब युग परिवर्तन की निशानी है। अब कह रहे हैं तीनों ओर से होगा हमला, यानी ऐसी स्थिति भी आने वाली है कि भारत पर तीनों ओर से हमला होगा। देश के अंदर द्रोही घपला, यानी देश के अंदर लोग आपस में ही घपला करेंगे। नेता लोग लंपट जो हैं, राजनीतिक लंपट, और ये सब आपस में ही लड़ने लगेंगे। सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। कह रहे हैं सभी तरफ कोहराम होगा। आज देख लिए दुनिया में जगह जगह युद्ध हो रहे हैं। कह रहे हैं कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आज ही भारत के साथ युद्ध होने लगे, पर ये तृतीय विश्व युद्ध हो जाए तो कैसे भारत बचेगा। कह रहे हैं कह रहे हैं सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आगे अब कह रहे हैं मेन लाइन क्या कह रहे हैं? नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, यानी नेता मंत्री और अधिकारियों का जान बचाना भारी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं नेपाल में किस तरह के हालात बन गए हैं। अब ये युवा कल्कि और कोई नहीं, आजकल के युवा ही हैं। ये इतने अत्याचार से परेशान हो गए, बेचारों पे काम नहीं, रोजी रोटी नहीं, सब कुछ नहीं, ऊपर से सारी आजादी इनसे छीन ली जाती है। इन्हें वही दिखाया जाता है जो ये दिखाना चाहते हैं। लेकिन जनता तक ना तो सच्चाई पहुंचाई जा रही है, ना ही जनता का कुछ भला हो रहा है। तो इसलिए अब जनता आक्रोश में आ रही है। कोई और युग परिवर्तन नहीं करता है, जनता ही युग परिवर्तन करती है। और मैं कब से आपको अपनी वीडियोस में बताता आ रहा हूं कि कल्कि और कोई नहीं, आजकल के युवा ही हैं। कह रहे नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी,
छोड़ सब मैदान भागेंगे। तो आपने देखा होगा कितने नेता जो है वो इस्तीफे देख देख कर अब भाग रहे हैं, मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। पहले नेता बनने की लाइन लगती थी, अब समय ऐसा आ जाएगा नेता बनने से लोग डरेंगे, क्योंकि सजाएं कुछ ऐसी होंगी ना जनता के द्वारा कि उन्हें झेलना बड़ा मुश्किल होगा। जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे। तो आप देख लीजिए क्या हो रहा है नेपाल में, इस्तीफे दे देकर भाग रहे नेता और अपने अपने घरों में दुबके बैठे हैं, क्योंकि इन्हें यह था कि सबसे ज्यादा पावरफुल तो हम हैं, लेकिन ये नहीं जानती कि सबसे ज्यादा पावरफुल जनता होती है। अबे जनता ही तो सबको बनाने वाली है। आगे कह रहे हैं, जिन जिन भारत मात सताई, जिसने भ्रष्टाचार और इन सब में अपने हाथ रंग रखे हैं, जिन जिन भारत मात सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, भारत मां को जिसने लूटा है। ये भारत मां और कुछ नहीं, हमारी प्रकृति है। इसको जैसे आज लोग लूट रहे हैं, जैसे द्रौपदी की साड़ी खींची गई थी, ऐसे आज हमारी धरती की साड़ी खींची जा रही है। पेड़ पौधे सब नष्ट किए दिए गए, उसकी सारी सुंदरता खत्म कर दी गई है। ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, जिन जिन भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा। आप कौन बदला लेगा भैया? ये क्या लिख कर गए हैं? जब ये लिख कर गए नेता मंत्रियों का जान बचाना भारी हो जाएगा, तो इसका मतलब इनकी सारी बात सत्य है। तो कह रहे हैं ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा। अब ये बदला कौन लेगा? ये कल्कि अवतार लेगा। सब हिसाब चुकता कर देगा, सारा हिसाब चुकता करेगा। जब तक ये तुमने जो करा है ये एक एक पाई चौंका ना दो, तब तक छोड़ेगा नहीं। चीन अरब की धुरी बनेगी। अब ये जितने देश सोच रहे हैं कि ये भारत पे या फिर किसी अच्छे लोगों पर ये सितम कर सकते हैं अपनी पावर से, तो इन सब के हथियार निष्क्रिय कर देगा कल्कि घर बैठे बैठे। चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, सब तरफ संगीन लड़ाई छिड़ जाएगी। आप देख ही रहे हैं, सब तरफ संगीन लड़ाई छिड़ी पड़ी है। घाटे में होंगे ईसाई। तो भैया ईसाई जो है तुम्हें पता घाटे में ही चल रहे हैं। इटली में कोहराम मचेगा, इटली में कोहराम मचेगा। पहले भी हुआ इटली में और फिर मचेगा। लंदन सागर में डूबेगा। युद्ध तीसरा प्रलयंकारी। अब समय कैसा आ रहा है कि अब इसके बाद अब तीसरा विश्व युद्ध है, प्रलयंकारी होगा वो, जो होगा भारी संगारी। ये जो भविष्य मालिका में बोला है कि बस सारी दुनिया का सफाया हो जाएगा, इतने लोगों का सफाया हो जाएगा, तो ये और किससे नहीं, ये तृतीय विश्व युद्ध से होगा। भारत होगा विश्व विजेता, भारत पूरे विश्व को जीत लेगा। तो भारत को कोई नेता नहीं जिताएगा, भारत को वो कल्कि जिताएगा जो भारत में बैठा है। भारत होगा विश्व का नेता। नेता कौन होगा? भारत होगा, और वो कल्कि होगा अब नेता। दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो समझ लेना सतयुग आ गया है। संत राज सुख बरसाएगा, यानी उस कल्कि को संत बोला गया, उसके राज में सब सुख भोगेंगे। 6 वर्ष तक सतयुग लागे, विश्व गुरु बन भारत जागे, यानी उसके बाद सतयुग बरता दिया जाएगा। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये युग परिवर्तन है, कल्कि ही कर रहे हैं और कोई नहीं। तो किसी के बहकावे में ना आए। जितने आजकल के महात्मा कह रहे हैं कि भैया कलयुग अभी 4,32,000 वर्ष का है, संत रविदास की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। कह रहे हैं जब अवतार धरती पर होगा तो ऐसी ऐसी चीजें होंगी, नेता मंत्री छोड़ छोड़ कर भागेंगे। तो आज से पहले कभी छोड़कर भागे? अब भाग रहे हैं, इसका मतलब अवतार धरती पर है। ये युग परिवर्तन है मेरे दोस्त। मेरे चैनल पर मैंने इतनी वीडियोस बना रखी है सारी धर्मशास्त्रों से प्रमाणित। मैं कहता हूं कि अब सामने आने वाले वक्त से सीखो, समझो ये क्या चल रहा है। हर एक बात हमारे चैनल पर बिल्कुल सच बोली गई है, कोई झूठ नहीं। जो बोला गया था आज वो बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, ये युग परिवर्तन का समय है। कल की सारी परिवर्तन कर रहे हैं और कल की और कोई नहीं। अगर आप धर्म पर चलते हैं तो आप ही कल की हैं। आजकल के युवाओं से ज्यादा धर्म पर कोई नहीं चल रहा है। बाबा बैठकर खा रहे हैं, नेता बैठकर खा रहे हैं, ये युवा बेचारा अपने पसीने से मेहनत कर करके रोटी कमा रहा है, अपने परिवार का भी पेट भर रहा है, और फिर भी इस युवा को बेकार बता दिया जाता है कि भाई ये करते हैं, ये करते हैं। अब उस युवा को ही झेलो। बोलते हैं कल की अवतार कलयुग के अंतिम चरण में आएगा और सतयुग की स्थापना करेगा। तो कलयुग के अंतिम चरण में आना, सतयुग की स्थापना करनी, यानी एक युवा ही तो होगा, और वो युवा और कोई नहीं। हर युवा धर्म पर चलने वाला कल्कि है, और इस कल्कि ने अब परिवर्तन करना चालू कर दिया है। सड़कों पर कल्कि उतर आए हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक करें, लाइक के बाद कमेंट में हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप में हमें मार्क्स दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें भाई,
जितना हो सके, और कर सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें फाइनेंशियली। हर हर महादेव।